नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं किचन की उन छोटी छोटी आम गलतियों की जो हम सब करते हैं पर शायद हमें पता भी नहीं होता। ये वो आदतें हैं जो न सिर्फ हमारा समय बर्बाद करती हैं बल्कि हमारे खाने का स्वाद भी कम कर देती हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जिस तरह से हम हमेशा से अदरक छीलते आए हैं या लहसुन की कलियां साफ करते आए हैं, क्या वो सच में सबसे अच्छा तरीका है? या फिर हम बस पुरानी आदतों को ही दोहरा रहे हैं, जबकि कोई इससे कहीं बेहतर और आसान रास्ता मौजूद है? ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है ना? 99%। इसका मतलब है कि हम में से लगभग हर कोई अनजाने में ही मसालों का असली स्वाद और अपना कीमती वक्त दोनों गवा रहा है। पर अच्छी खबर ये है कि आज हम इसी को बदलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन दो चीज़ों की जो हर भारतीय किचन की जान है, अदरक और लहसुन। देखते हैं कि इन्हें संभालने का स्मार्ट तरीका आखिर है क्या। अदरक छीलने के लिए हमारा हाथ सबसे पहले चाकू पर ही जाता है, ठीक कहा ना? पर यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। चाकू अदरक का बहुत सारा गूदा भी छिलके के साथ निकाल देता है, मतलब सीधी सीधी बर्बादी। जबकि एक मामूली चम्मच का किनारा वो सिर्फ पतले छिलके को हटाता है। जीरो वेस्ट, बहुत तेज और पूरी तरह से सेफ। और अब आते हैं लहसुन पर। उफ, एक एक कली को घंटों तक छीलना और उसके बाद उंगलियों में वो महक जो जाती ही नहीं, ये सब भूल जाइए। इसका एक जादुई इलाज है, शेक हैक। इसमें हाथ भी साफ रहते हैं, कलियां भी एकदम साबुत निकलती हैं और काम मिनटों का नहीं, बस कुछ सेकंड्स में हो जाता है। तरीका इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। बस 2 डिब्बे लीजिए, एक छोटा एक बड़ा। लहसुन को अंदर रखिए और जोर से शेक कीजिए और बस जादू की तरह सारे छिलके अपने आप अलग हो जाएंगे। ये सच में एक किचन गेम चेंजर है। ठीक है, तो छीलने काटने से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं असली चीज की, यानी फ्लेवर की। सूखे मसालों से उनकी पूरी खुशबू और जायका कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि काम आसान होने के साथ साथ स्वाद भी तो बेहतरीन होना चाहिए। जल्दी में हम अक्सर बेलन से ही जीरा कूट लेते हैं, पर नतीजा क्या होता है? आधा जीरा किचन में इधर उधर बिखर जाता है और पाउडर भी मोटा पतला सा बनता है। वहीं दूसरी तरफ जब जीरे को खलबट्टे में पीसा जाता है तो न सिर्फ एक महीन पाउडर मिलता है, बल्कि वो जो एक ताज़ी गहरी खुशबू उठती है, वाह, वही बताती है कि असली स्वाद अब बाहर आया है। और इस स्लाइड का सार यही है, मसालों का असली स्वाद जबरदस्ती से नहीं, सही तरीके से निकलता है। जब आप सही औजार इस्तेमाल करते हैं तो मसाला अपनी खुशबू से खुद बताता है कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ। ये वाला हैक तो एक सीक्रेट टिप की तरह है। हम अक्सर सूखी मिर्च को सीधे ग्राइंडर में डाल देते हैं, पर वो नमी की वजह से चिपक जाती है और गुठलियां बन जाती हैं। इसका उपाय ये है कि पीसने से ठीक पहले मिर्च को बस कुछ पल के लिए सूखी कढ़ाई में भून लें। इससे न सिर्फ वो आसानी से पिसती है, बल्कि उसमें कमाल का स्मोकी और गहरा फ्लेवर भी आ जाता है। अब आते हैं उस चीज पर जिससे कई लोग थोड़ा घबराते हैं, और वो है ताज़ी हल्दी। ये काफी सख्त होती है, रेशेदार होती है और इसका रंग वो तो हर चीज पर चढ़ जाता है। तो इसे बिना किसी झंझट के कैसे तैयार किया जाए? कच्ची हल्दी को काटना या घिसना एक असली संघर्ष है ना? वो इतनी सख्त होती है कि हाथ दुखने लगते हैं, और हाथ और चॉपिंग बोर्ड पर जो पीले दाग लगते हैं, सो अलग। इसका बहुत ही आसान सा समाधान है, इस्तेमाल करने से पहले हल्दी को थोड़ा नरम कर लेना। इससे वो मक्खन की तरह आसानी से कटती है और दाग भी कम फैलते हैं। और हल्दी को नरम करने के दो बहुत ही सिंपल रास्ते हैं। या तो इसे 5-10 मिनट के लिए पानी में उबाल लें या फिर कुछ घंटों के लिए फ्रीजर में रख दें। दोनों ही तरीकों से हल्दी को संभालना बच्चों का खेल बन जाता है। तो ये थे कुछ कमाल के तरीके। इन्हें सिर्फ हैक्स मत समझिए, ये आपके किचन में काम करने के स्मार्ट औजार हैं। चलिए इन सबको एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि ये दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। ये रही हमारी प्रो मेथड चीट शीट। अदरक के लिए चाकू नहीं, चम्मच। लहसुन के लिए मेहनत नहीं, कंटेनर में शेक। जीरे के लिए बेलन नहीं, खलबट्टा। हल्दी को सीधा इस्तेमाल नहीं करना, पहले उबालना या फ्रीज करना है। और सूखी मिर्च, उसे पीसने से पहले हल्का सा भून लेना है। बस ये 5 बातें याद रखिए और आपके किचन में काम करने का अंदाज ही बदल जाएगा। और आखिर में ये सवाल, आज हमने रसोई के कुछ पुराने नियमों को तोड़ा और उनसे बेहतर रास्ते खोजे। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसे और कितने तरीके या आदतें हैं जिन्हें हम और भी बेहतर बना सकते हैं। किचन में एक्सपेरिमेंट करते रहिए, क्या पता आपको अपना अगला नया हैक कब मिल जाए।